कितनी? 72.9। 72। ठीक है। अब तुम्हें एक चीज बताओ बेटा, मेरे को प्रिंसिपल निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा जी बताओ। चलो अब मेरे को बताओ कि मेरे को मनी, मेरे को पता नहीं है 100 रुपए की थी। अब मेरे को ये बताओ, मेरे को 100 रुपए पहुंचना है, कैसे पहुंचूं बताओ इनिशियल वैल्यू। सर आपकी आवाज कट रही सर। अब आ रही है आवाज? यस सर। मेरे को ये बताओ, अब मेरे को 100 रुपए पे पहुंचना है, मैं कैसे पहुंचू बताओ मेरे को। बोलो। तो क्या? 100 रुपये। अरे यार, मेरे को प्रिंसिपल पे पहुंचना है, जो वैल्यू थी उसकी पहले, उस पे कैसे पहुंचू मैं? बोलो। वन जो सेकंड ईयर का था उस पर लगाएंगे 1 + R/100। 1 - R/100 ही लगेगा। ये बात दिमाग में बैठा लो। क्यों लगेगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। 2 साल पहले की बात है, पीछे जा रहे हैं हम 2 साल। ठीक है। और हमारे पास अमाउंट कौन सा वाला है? डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट है कि नहीं है? अमाउंट हमारे पास, ये मानेंगे इसको कि नहीं मानेंगे? 1 - R/100 दी पावर n। तुम्हें समझ में नहीं है? किसको समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ जरा सकल अपनी जगह। किसको नहीं आ रहा, किसको इतनी दिक्कत हो रही? कौन है तुम में से? किसको नहीं आ रहा? लक्ष्य तुम्हें नहीं आ रहा क्या? यस सर। क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा? और सबको आ गया? और सब बैठे क्लास में, सबको आया समझ में? क्यों? यस सर। समझ में आया सबको? सर हाँ। किसको डाउट है और? यस सर। डाउट किसको है और? सर मुझे तुम्हें डाउट है, वो तो तुम्हें तो है ही डाउट है यार। तुम्हें एक चीज पे डाउट है जो तुम्हें पता है, उस चीज पे तुम्हें डाउट है। एंजल, एंजल, तुम्हें वो चीज पता है? एंजल, आवाज आ रही है मेरी पास, मेरी आपके पास? हेलो। ये की क्लास में नहीं रहती है। हर्ष, हर्ष मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं? यस सर। हर्ष बताओ जरा इसको कैसे करेंगे, ये कैसे हुआ माइनस का, बताओ जरा। लक्ष्य को बताओ, समझाओ जरा लक्ष्य को। सर हाँ, लक्ष्य को समझाओ जरा। पहले साल का निकालना तो माइनस लगा देंगे वो। है? पहले साल का निकालना है तो माइनस से लगाएंगे। हाँ, वंश बोलना चाह रहा है। सर हाँ बेटा बोलो। सर हेलो। रेट डिप्रिसिएशन में हाँ है हाँ। तो शायद माइनस हो, तो माइनस। तो डेप्रिसिएशन, वही तो मैं इससे बोल रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन में चल रहे हैं अपन, सर तो वही तो माइनस, हम भी कह रहे हैं। माइनस माइनस लगता रहेगा। वो ये कह रहा है प्लस क्यों नहीं लगेगा सर? भाई तू प्लस लगा ले यार। क्योंकि पहले साल का निकालना, पिछले पहले कितने का था उसलिए। पीछे को जा रहे हैं हम, और वो हाँ पता नहीं वही क्या कर इसलिए रहा है, माइनस क्या कर सोच रहे रहा हैं। है दिमाग में। मैं अमाउंट भी देखो कौन सा वाला रख रहा हूँ, जो डेप्रिसिएशन में हुआ है अमाउंट। अब भाई तेरे को समझ में नहीं आया तो भाई मेरे पास समझाने की कोई तरीका नहीं है इस चीज के लिए। जो चीज सबको आ रही है तुमको नहीं आ पा रही है, मैं तुम्हारे अलग से क्या पिला दूं तुम्हें इधर से? सिंपल सी बात है। जब प्रेजेंट वैल्यू मशीन की थी, ये प्रेजेंट वैल्यू मतलब ये नहीं है कि मशीन इतने में ही आई थी। ये 2 साल बाद की कीमत है मशीन की, इतनी की हो वो गई। 2 साल की पूछ रहा है, 2 साल की पहले कितने रुपीस थे। अब वो ये कह रहा है इससे 2 साल पहले की कीमत क्या थी हाँ मशीन की, इससे वही। इससे 2 साल पहले की कीमत बताएंगे तो हम उसको अमाउंट लेंगे ना। ठीक है। P1 - R/100। अब भैया तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं क्या कर दूं उसमें यार? हाँ सिंपल सा बोल। काम। इससे 2 साल पहले का बोल रहा है, इससे 2 साल पहले का। अब इससे 2 साल पहले जाएंगे तो भैया इसको अमाउंट मानेंगे। और चूंकि डेप्रिसिएशन हो रहा है, डेप्रिसिएशन होने के बाद ही ये वैल्यू आई है, प्रेजेंट वैल्यू। तो बताओ तुम क्या करोगे उसमें? ये वैल्यू जो आई है डेप्रिसिएशन होने के बाद ही आई है, तो डेप्रिसिएशन के फॉर्मूले से तो सॉल्व करेंगे इसको हम। अब तुम्हें पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, तो समझ में खुद नहीं आ रहा है यार।
साफ साफ लिखा है कि डेप्रिसिएशन होने के बाद प्रेजेंट वैल्यू मशीन की इतनी बनती है, इससे पहले भी कोई वैल्यू रही होगी मशीन की, तो वो हमें निकालनी है। जब हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया हुआ है तो P माइनस वन माइनस आर अपन 100 दी पावर एन 2 साल पहले की निकालना है। तो इसमें क्या कौन सा रॉकेट साइंस है यार, समझ में नहीं आ रहा है। खुद भी तो थोड़ा समझने की कोशिश करो कोई चीज को। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। Anuj and Rajesh each lend the same sum of money for 2 years at 8% simple interest and the compound interest respectively. Rajesh received rupees 64 more than the Anuj. Find the money lent by the each and interest received. सर ये वाला हम लोग करें? हाँ करके दिखा सकते हो, करके दिखाओ, बाकी मैं कर रहा हूँ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4। Anuj and Rajesh each lend the same sum of money for 2 years at 8%। 2 साल के ही लेते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट लगा लोगे इसमें। माना कि प्रिंसिपल y है, रेट हमको दिया हुआ 8%, 2 years अपॉन में 100, तो हमारा ये कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 20, बस 4y अपॉन में 25, ये आ गया 4y अपॉन में 25, ठीक है, ऐसा ही आ गया। अब ये तो आया फॉर अनुज। क्यों आया फॉर अनुज के लिए? क्योंकि अनुज एंड राजेश ईच लैंड आउट सम ऑफ मनी 2 years 8% सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पे कौन लेता है? राजेश। फॉर राजेश, राजेश के लिए क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 दी पावर n माइनस 1, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट P y 1 प्लस 8 अपॉन 100 दी पावर n माइनस 1। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 104 अपॉन में 625 y, ठीक है। तो ये कैसे आ जाएगा? CI माइनस का SI दिया हुआ है हमको, कितना है बेटा? 64, ये दिया हुआ है हमको। CI कितना है? 104 अपॉन में 625 y, माइनस का SI कितना है? 4y अपॉन में 25 इज इक्वल टू 64। एलसीएम ले लेंगे 625 आ जाएगा। 104y माइनस का 25, 25 5 जा 625, 25 4 जा 100, y इज इक्वल टू 64, जो हो जाएगा 4y अपॉन में 625 इज इक्वल टू 64। 4y इज इक्वल टू हो जाएगा 64 इंटू में 625 अपॉन में
अपॉन में 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 16 4 जा 64, ठीक है। अब इसको इंटू कर दोगे, y इज इक्वल टू जाएगा 16 इंटू 625 कितना होता है, 16 इंटू में 625, 10,000 आ गया तुम्हारा y, ठीक है। ये आ गया आपका 10,000, y आ गया आपके पास। निकालना क्या था हमें, क्या बोल रहा है वो, फाइंड द मनी लैंड आउट ईच एंड इंटरेस्ट रिसीव, दोनों ने कितने कितने पैसे लिए होंगे ये निकालना है। इंटरेस्ट रिसीव बाय द अनुज और इंटरेस्ट रिसीव बाय द राजेश, दोनों का कितना कितना होगा वो बताना पड़ेगा। कैसे बताएंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट बता देंगे हम, या मैं लाइन खींच के कर देता हूँ। इंटरेस्ट रिसीव बाय अनुज, बाय अनुज क्या हो जाएगा, 4 इंटू में 10,000 डिवाइड बाई 25, अब ये कितना आ जाएगा, ₹1600, ठीक है। और दूसरा क्या है बेटा, इंटरेस्ट रिसीव बाई दूसरा कौन था, राजेश, इसका कितना आ जाएगा, 104 इंटू में 10,000 अपॉन में 625, काट लो इसको, 25 25 जा 625, 25 4 जा 100, 0 का 0 0 का 0। अब इसको और काट लो, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 0 का 0, और 5 1 जा 5, और 5 1 जा 5, और 5 6 जा 30, 60 का इंटू कर दो 104 से, कितना आ गया, 1664, ये कितना आ गया, 1664 रुपीज, ठीक है। सबका आ रहा है यही, यस सर। यस सर। नोट कर लो, यस सर। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। नोट कर लो, अगला वाला क्वेश्चन लगा के दिखाओ मेरे को। सर नोट करके अरे ये लास्ट में क्या लिखा किसी को समझ में आ रहा है सर? हाँ बेटा, सर एट द लास्ट, सर बिल्कुल लास्ट में सर ये क्या लिखा है सर, इंटरेस्ट रिसीव बाय राजेश के बाद सर वो आपकी वो कैमरे के बाद, वो कैमरे की वजह से सर दिख नहीं रहा ना, इसीलिए अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ, सर वहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ।
परेशान नहीं, नेहा क्योंकि लिखेगी। सर वहाँ पे सर आपकी वो फोटो है इस चक्कर में। क्या फोटो आ रही वहां पर मेरी? यस सर, तो यहाँ सर पर उसके नीचे फिर लिखा हुआ है इसलिए। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाई राजेश, क्या हो जाएगा? 104 इंटू में, ये 104 इंटू में 10,000 अपॉन में 625। जब काटोगे पीटोगे इसको तो जी आ जाएगा 1664। अब ठीक है, अब यस देखो सर। मजे लिखा अगर हमको सुनो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सर हम लोग लगा रहे हैं। लगाओगे? जल्दी यस जल्दी सर, लगाओ, 1 दस मिनट दस है। क्वेश्चन है, अब जल्दी लगा लो, फिर हम अपन दूसरी फिर चैप्टर पे चले जल्दी से। जल्दी जल्दी लगा लो, 10 क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन जल्दी लगा के दिखाओ मेरे को क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, वो बोल रहा है कैलकुलेट द सम ऑफ मनी ऑन विच द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years be 4 times the simple interest on rupees 4715 for 5 years both at the rate of 5% per annum। तो प्रिंसिपल तुमको दिया ही हुआ है, टाइम्स 5 years दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% से निकाल लो पहले सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो। ठीक है, और तुमको ये बोल रहा है कि कैलकुलेट द सम ऑफ मनी ऑन विच द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years be 4 times simple interest on rupees 4715। क्या है ये क्वेश्चन? सिंपल इंटरेस्ट का 4 टाइम्स कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 4 से इंटू करा होगा तुमने, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट को रखना तो प्रिंसिपल वहां से पता चल जाएगा तुमको। एंजल का सही आया। एंजल 6th वाला लगाओ। द सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड 3 years, interest being compounded annually, the rate for successive years were 10%, 15%, 18% respectively, if the compound interest for the second years amounted to the rupees 4,950 and find the sum invest। लगाओ। क्या हो रहा, नहीं आ रहा जो वाला? 6th वाला भी कर लिया तो शो हर्ष ने। कर रहे हैं convert। वेरी गुड हर्ष, बहुत बढ़िया भैया, 6th वाला भी कर लिया।
10%, 15% and 80% respectively. सिक्स्थ वाला कई बच्चों को आया नहीं होगा, सबको आ गया सिक्स्थ वाला? 64,000 किसका है ये 64,000 किसका है ये कृष्णा? 64,000 किसका है? कौन से वाले का है 64,000? गलत आंसर निकाला। क्वेश्चन नंबर देखो फिर से, सिक्स्थ वाला बेटा। A sum of money was invested for 3 years, interest being compounded annually. ठीक है, 3 साल में इन्वेस्ट किया जाता है। Rate for successive years were 10%, 15%, 18% respectively. ठीक है, the compound interest for second year amounted rupees 4,950. Find the sum invested. Compound interest for second year कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू दिया हुआ है ₹4950। रेट दिया हुआ है 15%। 15% ही दिया ना सेकंड ईयर के लिए। कितना रेट दिया हुआ है? 15% ही तो दिया हुआ है। 15%। हाँ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है अपन को 4950 इज इक्वल टू P निकालना है 1 प्लस R रेट ऑफ इंटरेस्ट 15/100 और N-1। तो 4950 इज इक्वल टू P। N हमको दिया हुआ है, 1 साल की तो निकालना है, सेकेंड ईयर के लिए तो निकाल ही रहे हैं। तो 15/100 1-1, तो 4950 इज इक्वल टू P 115 अपॉन में 100 -1 रहेगा -1। तो 4950 इज इक्वल टू P। अब क्या करेंगे? 115 माइनस का 100 15/100। ठीक है, तो P बराबर कितना जाएगा? 4950 इंटू में 100 अपॉन में 15 से ऊपर काटो जरा। 4950 डिवाइड बाई 15 कितना होता है? 330। तो प्रिंसिपल हमारे पास बेटा कितना आ गया? 33000 ये आ गया प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल हमारे पास यही आ गया। अब उसने क्या कही? देन द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर कितना हो गया? अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर कितना था बताओ जी? हमने क्या निकाला? प्रिंसिपल निकाला ना? यस सर। 4,000 जी हमने प्रिंसिपल निकाला कि निकाला? पहले तो जी बताओ। अच्छा निकालो। यस सर। अब इसमें क्या करेंगे अपन? CI को प्लस कर देंगे। फाइंड द सम इन्वेस्टेड। अब क्या करें बताओ इसमें? इसमें CI को प्लस कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। CI को क्यों प्लस करेंगे? अमाउंट निकालने के लिए। बेटा ये सेकंड ईयर एक ही बताओ जी, प्रिंसिपल कब का दिखा रहा है जी? फर्स्ट ईयर। हम्म, फर्स्ट ईयर। जी प्रिंसिपल किसका अमाउंट होगा? सेकंड ईयर। फिर से पढ़ो क्वेश्चन, क्या बोल रहा है वो? कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर अमाउंट टू ₹4950। तो 4950 हमको क्या दिया हुआ था? कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ था। और सेकंड ईयर के लिए दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था? यस सर। नहीं दिया हुआ था। क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ो एक बार, फिर समझ में आएगा। देखो फिर से पढ़ो क्वेश्चन। द सम ऑफ मनी वॉज इन्वेस्टेड फॉर 3 years। 3 साल के लिए कुछ मनी को इन्वेस्ट किया जाता है। इंटरेस्ट बीट कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से वो इंटरेस्ट लग रहा है। द रेट्स फॉर सक्सेसिव ईयर्स, 3 साल के लिए जो रेट ऑफ सक्सेसिव ईयर्स है ना,
उनमें जो जो अपना इंटरेस्ट रेट है वो 10%, 15%, 18% है, ठीक है। इफ द कंपाउंडेड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है सेकेंड ईयर के लिए वो कितना है 4950। तो जो 4950 क्या है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए कि नहीं है? कंपाउंड इंटरेस्ट किसके लिए, सेकेंड ईयर के लिए है कि नहीं है जी? यस सर। यस सर। अब इससे मेरे को एक चीज बताओ, जब कंपाउंड इंटरेस्ट इसके लिए है तो ये किसके लिए था, प्रिंसिपल किसके लिए था, और सेकंड ईयर के एंड में क्या हो जाएगा, अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट किसको मानोगे? 3,30,000। 33,000। क्या 33,000। 33,000। और बताओ कोई। फर्स्ट ईयर के लिए किसको अमाउंट मानोगे? 33,000 माइनस 4,900। बेटा जी अगर मैं लिखूं यहाँ पर फॉर फर्स्ट ईयर, सर 33,000 प्लस 495 अमाउंट इज इक्वल टू क्या जाएगा, P1 प्लस R1 अपॉन में 100, ये होगा ना परसेंट में। तो Yes, ये sir. 33,000 यहाँ पर आ Yes, जाएगा, अमाउंट इसका बन जाएगा, ये प्रिंसिपल बन जाएगा sir. अमाउंट। यस सर। यस और प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल रहेगा 1 प्लस R1 कितना था 10 अपॉन में 100। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ 100. जाएगा प्रिंसिपल 30,000 प्रिंसिपल आएगा, निकालोगे जब तो सॉल्व करोगे तो यही आएगा। तो Yes, सम sir. इन्वेस्टेड हम क्या निकालेंगे, सम इन्वेस्टेड क्या हो जाएगा, सम इन्वेस्टेड रुपीज 30,000, ठीक है, कितना 30,000। आगे बात समझ में? 30,000। यस सर। 30,000 कैसे आया, समझ में आया सबको? पहले तो हमने इंटरेस्ट से Yes, sir. प्रिंसिपल निकाल दिया, जो प्रिंसिपल था वो किसके लिए था आया था, ये प्रिंसिपल किसके लिए पता करा था हमने, ये प्रिंसिपल किसका आया था जब कंपाउंड सेकंड ईयर का आया था, सेकंड ईयर के लिए निकाला था, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर दिया था उसने, तो प्रिंसिपल भी Yes. सेकंड ईयर के लिए आएगा। लेकिन Yes, फर्स्ट ईयर sir. के लिए जो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल आया है वो क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो सॉरी अमाउंट रहा होगा किसके लिए, फर्स्ट ईयर का। बस फर्स्ट ईयर। ठीक है, नोट कर लो इसको, यस सर। नोट कर लो जल्दी जल्दी। यस सर। नोट कर लो, अगला वाला क्वेश्चन खुद लगाओ, ठीक है, लगा के दिखाओ मेरे को सेवंथ वाला। सर मैंने भेज दिया आपको। वेरी गुड। जिसने भेज दिया है वो थोड़ा एक बार और देख लो, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ी देर बाद चेक करता हूँ, पानी पी लो, करिए जल्दी। नहीं आया तो बताओ मेरे को, मैं लगाता हूँ, ठीक है। चलिए मैं लगाता हूँ। सेवन वाला क्वेश्चन आप लोग नहीं लगा पाओगे तो मैं लगाऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो। सर 8 वाला नहीं आ रहा मुझे। क्या नहीं आ रहा? 8th वाला नहीं आ रहा, पहले 7th वाला कर लें पर फिर 8th वाला करते हैं। The sum of money is invested 10% per annum compounded half yearly. If the difference of amounts at the end of 6 months and at 12 months is rupees 189, find the sum of money invested. Compounded half yearly का निकालना। चलिए ठीक है, एंजल का आ भी गया। Let the sum of money be rupees by, मानते हैं let the sum of money be rupees, कितना y माना, क्यों?
A sum of money is invested 10% per annum compounded half yearly. If the difference of the amount at the end of 6 months and the 12 months is, और 12 months का और 6 month का difference हमको दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे for first 6 months, for first 6 months क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा P 1 plus R upon 100 the power n. The amount is equal to Y 1 plus 10 upon 2 into 100 और हाफ के लिए तो 1/2 into 2. अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा Y, ये कैंसिल हो जाएंगे, 20 plus 1 21 upon 20 और जे कुछ नहीं, अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा 21 upon 20Y. ठीक है, 21 upon 20Y आ जाएगा फॉर फर्स्ट 12 months. फर्स्ट 12 months के लिए क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 plus R upon 100 the power n. Amount is equal to Y 1 plus 10 upon 2 into 100 the power 1 into 2. ठीक है, क्यों क्यों ये क्या किया मैंने पता है ना, हाफ ये कर दिया, डबल ये कर दिया, फॉर 12 months, फॉर फर्स्ट 12 months के लिए निकाल रहा हूँ मैं. ठीक है, समझ में आया मैंने क्या किया यहाँ पर, जो 6 months के लिए निकाला तुम्हारे सामने निकाला, अब पूरे साल भर के लिए निकाला तुम्हारे सामने निकाल रहा हूं, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इतना ध्यान रखना है, पूरे कंपाउंडेड हाफ ईयरली लग रहा है. ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास, 441 अपॉन में 400 और Y. तो उसने हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द डिफरेंस ऑफ अमाउंट एट द एंड ऑफ 6 and 12 months कितना है, इतना दिया हुआ है. तो द डिफरेंस बिटवीन द अबव अमाउंट, difference between the above amount amounts is equal to हो जाएगा ₹189. 441 upon 400 into Y माइनस का 21 अपॉन में 20 into Y इज इक्वल टू 189 और Y इज इक्वल टू हो जाएगा 3600. ठीक है, नोट कर लो. समझ में आया सबको मेरी बात, बोलो समझ में किसको नहीं आया क्वेश्चन. यस सर, सर आ गया. सबको समझ में आया ना, नोट कर लीजिए. यस सर. नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी नोट करें, एक्सरसाइज खत्म करें पूरी अपन, फिर कल से नई एक्सरसाइज चालू हो जाएगी अपनी. बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूँ मैं इसको, नोट करो जल्दी से जल्दी, फटाफट नोट करो. 8th वाला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद. रोहित बोरोज ₹86,000 फ्रॉम अरुण फॉर 2 years at 5% annum per annum simple interest. He immediately lent out this money to Akshay at 5% compound interest compounded annually for same period. Calculate Rohit profit in the transaction at the end of 2 years. तो प्रिंसिपल हमको दिया हुआ है 86,000 2 years के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम. ठीक है, वहां पर डन हो गया. चलिए अगला वाला नो क्वेश्चन सर, करें, 7 minutes. जल्दी नोट करिए. अगला वाला क्वेश्चन कराना है मेरे को, 8th वाला, 8, 9, 10 तीनों करा रहा हूँ. तुम लोग को दूंगा, तुम लोग 1 घंटा लगा लो करने में.
रोहित बोरोज रुपीज 86,000 फ्रॉम अरुण फॉर 2 सर जब years. तक आप एक साइड का रब कर लीजिए। हाँ, एक साइड का रफ करो। सर एक साइड का रब। यस सर, कर दिए। एक साइड का रखा दिए। देखो क्वेश्चन नंबर 8, रोहित बोरोज रुपीज 86,000 फ्रॉम अरुण। अरुण से रोहित क्या रहता है, 86,000 रुपए लेता है 2 साल के लिए 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर। तो निकाल लो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना लेता है वो 86,000 इनटू में 5 into 2 अपॉन में 100, कितना आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व करने पर, इसको बताओ। ये जाएगा तो आपस 8,600, ठीक है 8,600 आ गया। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका क्या कह रहा है वो, देखो क्वेश्चन में जरा। ही इमीडिएटली लैंड आउट दिस मनी टू अक्षय एट 5% कंपाउंडेड इंटरेस्ट। क्या कह रहा है वो, सेम पीरियड में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन पढ़ो जरा। ही इमीडिएटली लैंड्स आउट दिस मनी टू अक्षय, वो इतनी पैसा किसको दे देता है, अक्षय को दे देता है। ये कह रहा है ना क्वेश्चन में, बोलो। यस सर। यस सर। तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना दे रहा है 86,000 इनटू में 1 प्लस आर कितना, कितने परसेंट ब्याज पर, 5% के ब्याज पर अपॉन में 100 दी पावर का स्क्वायर, 2 साल के लिए दे रहा है -1, Yes, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लो इसको, अंदर कितना आ जाएगा 8815, सॉल्व करोगे जी आएगा 8815, कर लेना सॉल्व। अभी सॉल्व करना एक नॉर्मल सी बात है, सबको आना चाहिए। तो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रोहित प्रॉफिट, रोहित का प्रॉफिट बताओ इन द ट्रांजेक्शन एट द एंड ऑफ 2 years। तो 2 साल में रोहित का प्रॉफिट कितना हुआ, उसने इतने पे क्या किया, रोहित ने बोरो किया रुपीज इतना फ्रॉम अरुण से, 86,000 रुपए अरुण से लिए और किसको दे दिए, किसको दे दिए, अक्षय को दे दिए, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा उसका, प्रॉफिट हो जाएगा इसका, रोहित का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस का सिंपल इंटरेस्ट। तो 8815 माइनस का 86,100 कितना हो गया, रुपीज 215, उसको प्रॉफिट हो गया। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया तुम्हारा। मैंने शॉर्ट में कर जल्दी कर दिया है, तो लो लंबे में करना, बड़े में लंबा वाला करना। क्वेश्चन सॉल्व कर, नोट करो बेटा, जल्दी से नोट करो। सर हो गया। सबका हो गया, सर नोटेड। यस 7 मिनट। 7 मिनट। अगला वाला क्वेश्चन बोल रहा है, मैं साइड का मिटा दूं। यस सर। यस सर। यस सर। 9th वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। मुझे कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 5% पर एनम 1200, फाइंड द अमाउंट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट ड्यू टू द सिंपल द सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ सेम रेट एंड आफ्टर 2 years इंटरेस्ट इज रिकॉर्ड एनुअली। देखो जरा क्वेश्चन समझो, जरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। क्या कह रहा है वो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम ऑफ मनी 3 years के लिए 5% पर एनम पे 1200 रहता है। तो भैया 1200 हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, 5% की दर से कोई प्रिंसिपल रहा होगा जिसमें 5% 3 साल के लिए बटे 100, तो हमारे पास x कितना आ जाएगा 8,000, प्रिंसिपल आ गया हमारा। आपका कह रहा है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ड्यू टू द सम ऑफ मनी एट द सेम रेट एट 2 years। तो 2 साल के निकालना है। द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दिस मनी फॉर द सेम रेट 2 years के लिए कितना हो जाएगा, अमाउंट पहले निकाल लो। अमाउंट हो जाएगा 8,000 रुपया, ये प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल ही रहेगा, 1 प्लस 5% की दर से बटे 100, 2 साल के लिए। यही तो बोल रहा है वो, समझ में आ रही बात। अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ से, बता दीजिए। क्या बताऊं फिर से बताओ। ये सिंपल इंटरेस्ट है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट की दर से 5% में 1,200 रुपए हो जाते हैं, 5% की दर से 3 साल में x के 1,200 रुपए हो जाते हैं। ऐसा वो क्वेश्चन में बोल रहा है तुमसे, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार,
ठीक है। उसके बाद वो दूसरी बार में देखो क्या कहता है, दूसरी बार देखो फाइंड द अमाउंट, अमाउंट पता करो और कंपाउंड इंटरेस्ट पता करो। किसके कारण? द सम ऑफ मनी, जो मनी आपने तुमने सिंपल इंटरेस्ट में लगाई थी वही सेम ऑफ मनी जो कंपाउंड इंटरेस्ट में लग रही है, उसका अमाउंट पता करो और कंपाउंड इंटरेस्ट पता करो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेकिन 2 साल के लिए। ठीक है, तो भैया हम निकाल देते हैं इससे, नहीं निकाल पाएंगे इससे हम। कितना आ जाएगा अमाउंट? 8,820। ठीक है, यस सर। जब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा इधर से 8,820 में से माइनस कर दो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है ना, तो कितना आ जाएगा? 820 आ गया 820। अब वो क्या कह रहा है? द अमाउंट आफ्टर 2 years is 880 and the compound interest is 820। बस ये तो निकालना था, निकाल दिया। सर 9th वाला कंप्लीट हो गया। 10th वाला देखो, 10th वाला घर से लगा के लेके आओगे सब। 10th वाला ना घर के लिए दे रहा ट्राई हूं। करेंगे। क्या हो गया? यस सर। सर ट्राई करके देखिए। नोट कर लो ये क्वेश्चन सब, बाकी कल एक क्वेश्चन है 10th वाला घर से लगा के लेके आना। यस सर। भैया Noted. एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ठीक है, यस यस सर। सर। तो अपना ये थर्ड पूरा फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर पूरा कंप्लीट है अपना। अब अपन को कल से करना है फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर करें कि फिफ्थ करें? सर फिफ्थ सर फोर्थ ही ठीक है सर। एक्सपेंशन। सर सर वो हम लोग के एग्जाम में भी आना एग्जाम में था। आ गया। फिफ्थ पहले कर लेते हैं, फोर्थ बाद में कर लेंगे। ठीक है, यस सर। यस। डन। कौन सा है? कर लीजिए नोट, उसके बाद मैं क्लास बंद कर दूंगा। सर डन। सर डन। सडन। डन। सर डन। सन नोटेड। सर हो गया बेटा नोट? यस Yes, सर। sir. यस सर। आगे कर। ओके, यस सर। यस सर। बाय सर। बाय बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू।